मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 सितंबर के पूरे भारत के मौसम की, यानी ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। और चलें बात करें मौसम की, इससे पहले निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम तक चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें। अब बात करें मौसमी सिस्टमों की, तो बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ रहा है उत्तर पश्चिमी दिशा में, और इस समय ओडिशा, इससे सटे पश्चिम बंगाल और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। ये सिस्टम आगे मूव करेगा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में। लो प्रेशर सिस्टम के साथ ही एक जो मानसून की अक्षीय रेखा है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, वो गंगानगर से लेकर इस सिस्टम के बीच से बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन है जिसका असर मॉइस्चर को यहां लाने के रूप में दिखाई दे रहा है। WD एक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के करीब है, जिसके चलते आप ये देख सकते हैं कि यहां पर मॉइस्चर किस तरह से आ रहा है। हालांकि ये बहुत इंपैक्टफुल नहीं है, बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे हम बारिश के बाद सर्दियों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो लो प्रेशर सिस्टम होते हैं उनका जो ट्रैक होता है वो ऊपर की तरफ ना होकर धीरे धीरे नीचे की तरफ होने लगता है। और यही वजह है कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां मानसून के जाने के बाद फिर से बढ़ती हैं। तो ये स्थिति है इस समय मौसमी सिस्टमों की, और इन स्थितियों के बीच में एक नया ट्विस्ट जो कि पिछले कुछ दिनों से जिसकी चर्चा हो रही है, मानसून की वापसी की, वो भी है। तो इन सब परिस्थितियों के बीच कहां पर बारिश होगी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से ही मानसून का पूरा परिदृश्य कल बदलने वाला है। यानी 21 सितंबर को भारत के तमाम राज्यों में मूसलाधार वर्षा होने वाली है, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलेगा। तो फिलहाल 21 सितंबर को कहां पर बारिश होगी, हम शुरुआत पूर्वोत्तर भारत से करते हैं, जहां पर इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जरूर है। यहां पूर्वोत्तर में असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट, लेकिन असम के पूरे रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश, मेघालय नागालैंड में मध्यम से भारी बारिश, और मणिपुर मिजोरम में भी मध्यम से भारी वर्षा, जबकि त्रिपुरा में फिलहाल लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में और झारखंड तथा बिहार के दक्षिणी भागों में भी स्कैटर्ड लाइट रेनफॉल होती है, यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जबकि बिहार के उत्तरी इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया से लेकर यहां दरभंगा और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गया में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की उम्मीदें हैं। पटना और वैशाली में भी बारिश हो सकती है, भागलपुर में भी बारिश हो सकती है, नवादा में भी, लेकिन बहुत हैवी रेन नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर अगर बिहार के बारे में और डिटेल में चाहिए आपको वेदर की जानकारी अगले कुछ दिनों की, तो वीकली अपडेट आज ही अपडेट किया हुआ है सुबह मौसम तक चैनल पर, उसे आप देख सकते हैं। इधर झारखंड में दक्षिणी भागों में बारिश होगी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बाकी दुमका, रांची, देवघर, डाल्टनगंज, इन हिस्सों में बारिश की संभावना कम रहेगी। जमशेदपुर में जरूर बारिश होगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के जो गंगेय क्षेत्र हैं, यानी मेजर पोर्शन है जो पश्चिम बंगाल का, इन भागों में फिलहाल मौसमी गतिविधियां आज तो चल रही हैं, लेकिन कल चूंकि वेदर सिस्टम आगे मूव करेगा तो यहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट कम हो जाएगा, बारिश काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के तमाम इलाकों में अगर देखें तो ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में अधिकांश इलाकों में बारिश की उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पूर्वी और मध्य तथा पश्चिमी भागों के अधिकांश इलाकों पर, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके बाद ये पश्चिमी हिस्सा छोड़ करके यहाँ पर थोड़ा सा हवाओं का असर है उत्तर पश्चिमी, और इन हवाओं को ये हवाएं रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हैं। कितना कर पाएंगी ये कल के बाद पता चलेगा, लेकिन ग्वालियर से लेकर गुना और भोपाल, विदिशा, और साथ ही साथ बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर समेत ये सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो तक तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, जबकि मराठवाड़ा के बाद मध्य महाराष्ट्र में और कोंकण गोवा में अधिकांश इलाकों में मानसून अभी कमज़ोर रहेगा, फिलहाल ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ जलगांव और नंदुरबार, धुले, नासिक, साथ ही साथ पुणे और दहानू से लेकर अलीबाग, सिंधुदुर्ग और मुंबई, इन भागों में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। गुजरात में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी और दादरा नगर हवेली, दमन दीव के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। रेस्ट गुजरात में आप देख सकते हैं पूरा मौसम शुष्क रहेगा, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है। दक्षिण भारत में तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं। हैदराबाद, रामागुंडम समेत उत्तरी पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर, उत्तर पूर्वी इलाकों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक,
तमिलनाडु, केरल, इन भागों में ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं। उत्तर भारत की तरफ चलें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर इस लो प्रेशर सिस्टम का बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। यानी कि वो जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो अब तक बारिश के लिए तरसता रहा, वो अब बारिश में डूबने जा रहा है, यानी लगातार बारिश होने जा रही है। तो इस बारिश से कितना फ़ायदा होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, ये किसान भाई ही समझ सकते हैं। खासतौर पर खेती के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। रिजर्वायर तो भर सकते हैं, तालाब जलाशय भर सकते हैं, और ये आने वाले समय की फसल के लिए पानी का संरक्षण का माध्यम बन सकता है। लेकिन बाकी फसलों के लिए, जो वर्तमान खड़ी फसल है खेतों में, उसको फ़ायदा पहुँचाएगा या नुकसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। यहाँ पर वाराणसी, भदोही से लेकर गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और औरैया, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। प्रयागराज में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और ललितपुर, झांसी समेत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा है, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होगी। और बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर से लेकर सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी वर्षा हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में अलवर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा के बीच में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। बाकी पश्चिमी भागों में तो मानसून विड्रॉल की तैयारियां चल रही हैं, तो यहाँ पर तो फिलहाल उम्मीदें नहीं, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में ज़रूर उम्मीदें हैं। हरियाणा में भी और दिल्ली में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में वर्षा होगी। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश भी बनी रहेगी। फिलहाल 21 सितंबर को भी, हालांकि पहले की तुलना में बारिश थोड़ा कम हो रही है, लेकिन क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम के चलते बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है, तो अभी बारिश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बारिश बंद हो जाएगी, मौसम साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लद्दाख में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।